हाय फ्रेंड्स, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आप सबका स्वागत है। हम लोग हमेशा मिल रहे हैं और एनएलपी की बातें कर रहे हैं। एनएलपी के रोशनी से हम लोग बहुत सारे प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने शुरुआत की यंगस्टर की जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने में। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है रिजेक्शन की, और एनएलपी की हेल्प लेके हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग ये देखेंगे। आज का विषय ही वैसा है, रिजेक्शंस आर बुलशिट, छोड़ दो, वो मूर्खता है। रिजेक्शन क्यों होती है जनरली? फ्रेंड्स, कभी ऐसा होता है कोई करीबी जो हमारा होता है, बहुत ही करीबी होता है, और अगर वो हमारा दिल तोड़ देता है हमें रिजेक्ट करके, तो बहुत बुरा लगता है, हमारे मन को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। कभी कभी हमारे दिल को ऐसे तकलीफ़ होती है कि ऐसा लगता है कि सामने कुछ नहीं है, पूरा अंधेरा छा जाता है, एक सूनापन आ जाता है, और ऐसा लगता है कि सब लाइफ अपना मीनिंगलेस है, कुछ अर्थ ही नहीं रहा, पूरे डिप्रेस हो जाते हैं हम लोग। और वैसे ही मैंने बहुत यंगस्टर को देखा है मेरे 30 साल के करियर में, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो उसके लिए कुछ हम कर नहीं सकते, या रिजेक्शन से बचने के लिए क्या तरकीबें हम लोग लगा सकते हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप सारे उपयोगी वीडियोस देख सकें। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। एक्चुअली ये जो रिजेक्शन है क्या है दोस्तों? ये रिजेक्शन बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, हम लोग उसको बहुत एग्जैजरेट करते हैं। एक्चुअली इट इज़ नॉर्मल, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और हमें वो कैसे परसीव करना है वो हम जानते नहीं है, और इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। हम लोग उसे अलग तरीके से या गलत तरीके से परसीव कर लेते हैं और एकदम अपने मन में घर बिठा देते हैं उसका करके, और तब प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है। फ्रेंड्स, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे मैंने आपको कहा। और किसके भी साथ अगर रिजेक्शन हो जाती है लाइफ में, अगर उसको नकार मिलता है तो उसे कैसा हैंडल करना चाहिए, इट्स अ स्किल, इट्स आर्ट ऑफ लिविंग, ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, बहुत लोग ऐसे रहते हैं वो रोज़ाना इस रिजेक्शन के शिकार होते हैं। तो वो क्या करते होंगे? हम लोगों को किसी ने एक बार रिजेक्ट करते तो हम लोग एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो हमेशा रिजेक्शन के शिकार हो जाते हैं। क्या वो इसे एग्जैजरेट करते हैं? नहीं करते, लेकिन उनकी तो लाइफ चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, हमें इसको अलग एंगल से देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसका सामना कर सकें। फ्रेंड्स, रिजेक्शन की शुरुआत जो है वो एक्चुअली यंग एज में होती नहीं, वो बचपन से होती है। और हर कोई रिजेक्शन की शिकार एक्चुअली 4 प्रकार से होता है। मीन्स पहले हम लोग जब बचपन में स्कूल में होते हैं, फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड, फ्रॉम योर जूनियर सीनियर केजी, तब से रिजेक्शन की शिकार हम होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारे क्लास में 4 या 5 बच्चे ऐसे रहते, वो बहुत ही बेहतरीन रहते सब चीज़ों में, तो उन पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। और हम लोग जो जनरल बच्चे रहते हैं उनके पास टीचर देखते ही नहीं है। मीन्स तब से टीचर हमें रिजेक्ट करना शुरू कर देती है। हमें ऐसा लगता है कि अरे हम लोग इनविजिबल हैं, कि हम लोग टीचर को दिखते ही नहीं हैं। और ऐसा सिलसिला शुरू होता है स्कूल डेज में, और तब से रिजेक्शन के शिकार हम होना शुरू हो जाते हैं। हमारे मन को तभी ठेस पहुँचती है कि अरे हमें कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, हमें रिजेक्ट किया जाता है। अरे तुम बोलो, कोई भी काम है तो उसको दिया जाता है, हमको वहाँ से रिजेक्ट किया जाता है। वो ड्रामा में काम हो या किसी सोशल एक्टिविटी में हो, स्कूल में, या किसी भी चीज़ का काम है, सिलेक्शन होता है, तभी हम ये बहुत बार देखते हैं। सेकेंडली, हमारी जो फैमिली होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो भी हमें बहुत बार रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने देखा है जो मंझला भाई या बहन रहती है उन्हें हमेशा रिजेक्ट किया जाता है। जो बड़ा रहता है उसको सम्मान मिलता है, जो छोटा होता है उसके बहुत लाड प्यार होता है, और जो मंझला रहता है उसे हमेशा रिजेक्ट किया जाता है, वो हमेशा रिजेक्शन का शिकार रहता है, ये देखा गया है। या लड़की रहेगी घर में, अगर लड़का है और लड़की है तो लड़की को रिजेक्ट किया जाता है हमेशा, और लड़के को जो है ऊपर उठाया जाता है कि नहीं, लड़का है ना, बॉय इज़ ऑलवेज राइट और सन इज़ ऑलवेज राइट, डॉटर तो क्या है, पराया धन है, वगैरह वगैरह बोल के उसे हमेशा रिजेक्ट किया जाता है, उसे हमेशा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तीसरा उसका प्रकार है, तीसरी शिकार होते हैं हम सोसाइटी में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप्स होते हैं, हमारे पीयर ग्रुप होते हैं। वहाँ पर मैंने देखा है हमेशा ग्रुपिज़म होता है,
और उस ग्रुपिज्म में किसी को तो रिजेक्ट किया जाता है, उसे ग्रुप में लिया नहीं जाता। सो दैट पर्सन मे बी बॉय और गर्ल, ही वॉज रिजेक्टेड। और जैसे वो रिजेक्ट होता है तो अलूफ रहना शुरू कर देता है, और अलूफ रहेगा तो अकेलेपन का शिकार हो जाता है। कभी कभी ऐसा देखा है कि लव अफेयर्स में इसके ऊपर वो लड़का या लड़की प्यार करते हैं और लड़का जाके लड़की से पूछता है कि डू यू लव मी, क्या तुम मेरे साथ प्यार करती हो, तो वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है। और वो रिजेक्शन बहुत बुरा होता है, उसके पूरे लाइफ पर, उसकी पर्सनालिटी पर बहुत गहरा असर छोड़ देती है। और ये रिजेक्शन जो है वो उसके लिए एक जहर बन जाता है। और एक बात है, आगे जाकर वही लड़का या लड़की अगर वर्किंग प्लेस पे जाती है, एट वर्किंग प्लेस, तो बॉस उसका या उसके जो कलीग्स रहते हैं वो कभी कभी उसका रिजेक्शन कर देते हैं। हमेशा ऐसा देखा है कि बॉस के बहुत कम लोग करीबी रहते हैं और बाकी बहुत लोगों को वो रिजेक्ट करते रहते हैं, एंड इसका परिणाम उनके काम पे होता है उस लोगों के। तो ये भी गलत है। कभी कभी कॉलीग्स रहते हैं, उधर भी ग्रुपिज्म चला रहता है, और बहुत बार जो अकेला रहता है या जो एकदम सिंपल रहता है, जिसे दुनियादारी पता नहीं होती, उसे हमेशा रिजेक्ट किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। फ्रेंड्स, एक्चुअली एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो रिजेक्शन है इसके क्या परिणाम होते हैं। इसके जनरली 3 परिणाम होते हैं, देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ इट। और क्योंकि ये जो रिजेक्शन है सीधा हमारे माइंड पे अटैक करता है, इसका हमारे माइंड पे अटैक होता है, इसके जो परिणाम है वो हम लोग को बहुत घातक होते हैं। फ्रेंड्स, इसका पहला परिणाम है, उसे ऐसा लगने लगता है, जो बहुत ही निगेटिव परिणाम है उस व्यक्ति को जिसे रिजेक्ट किया जाता है, कि यस आई एम लूजर, मैं कुछ नहीं कर सकता है। उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से वो भर जाता है, यानी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ लाइफ में, मुझे कुछ जमेगा नहीं वगैरह वगैरह। उसको लगने लगता है कि मेरे लाइफ में मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता हूँ, आई एम परफेक्टली लूजर। ये बहुत बड़ा पहला परिणाम है, जिससे वो उसके ज़िंदगी से पीछे 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 आता ही जाता है, एंड ही गॉट एक्चुअली अनसेटिस्फैक्शन एज वेल एज ही कुड नॉट गेट द सक्सेस इन हिज लाइफ। दूसरा परिणाम है जो बहुत ही, जिसको हम लोग उद्रेक बोलते हैं। एक्चुअली दिखने में वो पॉजिटिव रहता है, लेकिन उद्रेक है वो भी बराबर नहीं है। कि जैसे ही एक व्यक्ति को रिजेक्ट किया जाता है, समझो लव में रिजेक्ट किया गया या किधर भी रिजेक्ट कर दिया, ग्रुपिज्म में रिजेक्ट कर दिया, तो उसको उससे अंदर एक आवाज़ आती है कि जग मुझे नोटिस नहीं कर रहा है ना, अभी मैं कुछ ऐसे बन के दिखाऊंगा, ऐसे सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा कि लोग मुझे देखना पसंद करेंगे, और वो काम में लग जाता है एकदम। बहुत सारी फिल्मों में हम लोगों ने देखा है। और बाद में काम में लग वो खुद को प्रूव करने के लिए एकदम सारी बातें करने लगता है, इडिया रगड़ने लगता है, एंड वो से मन में होता है कि आई विल शो टू दिस वर्ल्ड कि यस आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं कितना सुपीरियर हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, ये दिखाने की वो कोशिश में रहता है। लेकिन उसका ये क्यों गलत है? क्योंकि उसके पीछे जो रीज़न है वो निगेटिव रहता है, जो एक्चुअली उसका रिजेक्शन होता है। इसके लिए जो रिजेक्शन के बलबूते पर वो जो इमारत तैयार करता है वो गलत है। एक्चुअली उसके पीछे पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। थर्ड जो इफेक्ट है, तीसरा परिणाम है, कुछ बार ऐसा होता है कि दुनिया ही बराबर नहीं है, ऐसा उन लोगों को लगने लगता है कि दुनिया बराबर नहीं है, दुनिया मेरे लायक नहीं है, मैं कुछ अलग हूँ, मैं अलग इंसान हूँ, ऐसा उन्हें लगने लगता है। और वो जो लोग रहते हैं वो दुनिया के दुश्मन हो जाते हैं। वो हमेशा दुनिया पर ब्लेम करते हैं, हमेशा लोगों को ब्लेम करते हैं, लोगों का हेट करते हैं और समाज में जहर फैला देते हैं। आपने हमेशा देखा होगा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, अरे ये फिल्म स्टार बराबर नहीं है, अरे ये पॉलिटिकल वो लोग ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, दुनिया ही बराबर नहीं है, सब जगह पर ये देखने को मिल रहा है, सब जगह पर करप्शन है, ये है। मीन्स दे आर ऑलवेज ब्लेमिंग ऑन द पीपल। वो जैसे ही टीवी शुरू हो जाता है, कहाँ पर वो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, सो इमीडिएटली दे स्टार्ट ब्लेमिंग, वो ब्लेमिंग स्टार्ट कर देते हैं और हेट करते हैं। रिलेशन में ये लोग जहर घोल देते हैं, उनको अच्छे रिलेशंस, हंसी मजाक पसंद नहीं रहते हैं, बिकॉज दे वर रिजेक्टेड। फ्रेंड्स, ये बहुत ही दर्दनाक है। जितना मैं सिंपली आपसे आपके साथ बात कर रहा हूँ उतना वो सिंपली है नहीं। तो क्या ये रिजेक्शन हम हटा नहीं सकते? आप इसमें क्या कर सकते हो? मैंने पहले ही बार बोला है, यस हटाओ, रिजेक्शंस आर बुलशिट्स, ये मूर्खता है, इट्स अ फुलिशनेस।
तो हमें क्या करना चाहिए ताकि अगर हम रिजेक्शन के शिकार है कहीं पर भी तो हम लोग उनसे बाहर कैसे आ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा, फर्स्ट चेंज योर परसेप्शन अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट वर्ल्ड। कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप रिजेक्टेड है? अगर आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छे जगह पर काम कर रहे हो और बिल्कुल नॉर्मल हो, सो व्हाई शुड यू बॉदर अबाउट रिजेक्शन? सो यू आर द परफेक्ट पर्सन, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। लोग क्या कहेंगे छोड़ दो। वर्ड को, जग को अलग परसेप्शन से देखिए, उन्हें परसीव करने का जरिया बदलिए। जैसे मैंने एनएलपी में हमेशा कहा है कि हम लोग जैसे परसीव करते हैं वैसे जग हमें दिखता है। ध्यान में रखिए, ना बदलेगी दुनिया, ना बदलेगी दुनिया वाले, बदलता है तो क्या? हमारे नज़रों का अंदाज, हम लोग कैसे उसे देखते हैं, तो वो आपको बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तीसरी बात है, गो फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। खुद का सेटिस्फैक्शन देखो कि मैं कैसे खुद को सेटिस्फाई कर सकता हूं। डोंट डू सेटिस्फाई अदर पीपल। दूसरों को सेटिस्फाई करने के पीछे कृपा करके मत लगो। दे डोंट केयर अबाउट यू। उन्हें कुछ आपकी परवाह नहीं है, ये एक्चुअली रियलिटी है, ध्यान में रखिए। तो दूसरों को सेटिस्फाई करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सो यू ऑलवेज बिहाइंड द सेल्फ सेटिस्फैक्शन। और एक बात ध्यान में रखिए, पीपल कांट मेजर यू फॉर योर रिजेक्शंस। कैसे लोग कौन होते हैं आपको मेजर करने वाले कि आप कितने हैं, कैसे हैं, क्या करने वाले हैं, आपकी एबिलिटीज क्या है, उसको भूल जाओ। मन में ठान लो, मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं, अरे दुनिया का ही बारे में। हाँ, और एक चीज है फ्रेंड, यू डोंट नीड एनी अप्रूवल फ्रॉम द पीपल। किसी भी अप्रूवल की, मान्यता की आवश्यकता नहीं है आपको कि लोग आपको मान्यता देंगे, अप्रूवल देंगे कि अरे ये अच्छा है, हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। छोड़ दो। आप खुद की लाइफ है वो एकदम फैंटास्टिक जियो। वो बोलते हैं ना, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। भाई क्यों हमें सोचना है लोगों के बारे में? और ये ऐसा अगर आप सोचना शुरू कर दोगे तो रिजेक्शन का कोई सवाल आएगा ही नहीं। आप रिजेक्शन के बारे में सोचोगे नहीं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, लाइफ में खुद का एक पर्पस बनाओ। लाइक आपके पास पर्पस होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, एक वजह होनी चाहिए कि वो पर्पस लेके आपको आगे चलना है, और उसे फुलफिल करने के लिए आप पूरा काम में जुट जाओ। वो कुछ भी पर्पस क्यों ना हो, जो अपने लाइफ में, जो अपने गोल्स, आपका जो ध्येय है, जो अपने करने की ठानी है, उसके पीछे लग जाओ। इधर उधर देखो मत, क्योंकि जब हम लोग इधर उधर देखते हैं तो ही हम लोगों को लोग दिखते हैं और उनका रिजेक्शन जो है वो हमारे इधर रिकॉर्ड होता है। जी हाँ, इसके लिए लोगों को देखो ही मत। यू जस्ट थिंक अबाउट योर वर्क, योर सेल्फ। मैं, मेरा वर्क कैसे मैं करूँगा, मैं कैसे आगे जाऊँगा, क्या मेरा पर्पस है। और ये आप अगर करोगे तो आपको ज़रूर 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द की, इज द मास्टर की ऑन दिस रिजेक्शन। ध्यान में रखिए। तो जैसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, आपकी जो लाइफ है एकदम बदल जाएगी, एकदम चेंज हो जाएगी, एकदम आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको एकदम लाइफ आपकी मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। ध्यान में रखिए, यही एक्चुअली आपका मकसद है, क्योंकि हमारी लाइफ है भाई, हम कैसे जिए हम डिसाइड करेंगे। लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? सो डोंट बॉदर अबाउट दिस rejections, because these rejections are really bullshits। ध्यान में रखिए। थैंक यू वेरी मच। अगली बार हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।